Hello students. So we were reading the lesson. This is a story, The Bond of Love. And we had read that Baba or Bruno had grown very big and he had to be kept chained most of the time. Let's read further. Then my son and I advised my wife, and friends advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. My son and I. यहाँ पर आई है ऑथर और उनका बेटा. उन्होंने माई वाइफ मीन्स ऑथर की वाइफ को सजेस्ट एडवाइज किया और फ्रेंड्स ने भी एडवाइज किया कि बाबा को मैसूर के जू में भेज दिया जाए, जू वालों को दे दिया जाए. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता जा रहा था. ही वॉज ग्रोइंग बिग और घर पे इतने बड़े एनिमल को नहीं रखा जा सकता था. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और कुछ हफ्ते ऐसी एडवाइस देते रहे, सभी बार बार कहते रहे और लास्ट में शी कंसेंटेड. कंसेंटेड मीन्स एग्रीड, मान गई. हेस्टिली, जल्दी जल्दी से, जल्दबाजी में. एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और इससे पहले कि वो फिर अपना इरादा बदल दे, अपना माइंड चेंज कर ले, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. जू के क्यूरेटर को लेटर लिखा गया. डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन. टेम मीन्स पेट, जिसको ट्रेनिंग दी हुई है कि वो ढंग से बिहेव करे. और कलेक्शन मीन्स जू में जो एनिमल्स होते हैं वो कलेक्शन है क्यूरेटर की. क्यूरेटर मीन्स द इंचार्ज ऑफ द जू. जू के जो केयर टेक करता है, जो इंचार्ज होता है, सारा काम संभालता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ क्यूरेटर. तो क्यूरेटर को लेटर लिख के पूछा गया कि आपको अपने जू के लिए एक टेम, एक पालतू बेयर चाहिए. ही रिप्लाइड येस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. और मैसूर के जू से एक केज, बड़ा पिंजरा भेजा गया. इन अ लॉरी मीन्स, लॉरी होता है एक मिनी ट्रक होता है ना, जिसमें पीछे जू का जो केज है, पिंजरा है बड़ा सारा, उसको रखा जा सके. ओके, तो एक लॉरी में मैसूर से एक पिंजरा भेजा गया. और कितने डिस्टेंस पे था मैसूर? 87 माइल्स. ऑथर और उसकी वाइफ कहाँ रहते थे? बेंगलोर में रहते थे. ओके, तो बेंगलोर से मैसूर का डिस्टेंस दिया है 87 माइल्स. एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. बाबा की पैकिंग कर दी गई, मीन्स बाबा और उसके सामान को पैक करके उस केज में बैठा के उसमें डाल के भेज दिया गया. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, और हमें उसकी बहुत याद आई. किसी को मिस करना मीन्स किसी के जाने पर दुखी होना, उसकी याद आना. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. उसकी याद तो बहुत आई, लेकिन एक तरह से हम लोग रिलीव्ड, हमने चैन की सांस ली. रिलीव्ड मीन्स टू फील कंफर्टेबल, कि चलो शुक्र है. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन ऑथर की वाइफ इनकंसोलेबल. कंसोल होता है किसी को सांत्वना देना. ओके, किसी के चले जाने पर उसके ढांढस बंधाना कि चलो कोई बात नहीं. ओके, तो इनकंसोलेबल मीन्स उसको समझाने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो रोती जा रही थी. कंसोल नहीं कर पा रहा था उसको कोई भी हिम्मत नहीं बंधा पा रहा था, कोई भी उसको सांत्वना नहीं दे पा रहा था. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती रही. एंड फ्रेटेड मीन्स बेचैन होना, अनकंफर्टेबल होना, परेशान होना. ओके, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग. पहले कुछ दिन तो कुछ भी नहीं खाया ऑथर की वाइफ ने. उसे अपने पेट बेयर के जाने का इतना दुख था कि उसने कुछ भी नहीं खाया. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उसके बाद उसने क्यूरेटर को, जू के इंचार्ज को, बहुत सारे लेटर्स लिखे. और लेटर्स में क्या पूछती थी? हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है. बैक केम द रिप्लाइज. अगेन आप देखो किस तरह का सेंटेंस है. द रिप्लाइज केम बैक की जगह लिखा है बैक केम द रिप्लाइज, और उत्तर आते थे, लेटर के आंसर भी आते थे. वेल बट फ्रेटिंग, बाबा ठीक है, बट फ्रेटिंग, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, वो वरिड है, वो परेशान रहता है. ही रिफ्यूजेज फूड टू, और खाना खाने से भी रिफ्यूज, मना कर देता है. खाना उसके आगे रखते हैं तो वो नहीं खाता. आफ्टर दैट फ्रेंड्स
visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. और उसके बाद जो भी उनके ऑथर के फ्रेंड्स मैसूर जा रहे होते थे उनको begged मीन्स रिक्वेस्ट की जाती थी, और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे रिक्वेस्ट की जाती थी कि प्लीज़ जू में जाके आना और देखना कि बाबा कैसे वहाँ पर रह रहा है. गेटिंग अलोंग मीन्स कैसे रह रहा है, लिविंग देयर, वो कंफर्टेबली रह रहा है कि नहीं. दे रिपोर्टेड, और वो बताते, दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. वो बताते थे उस फ्रेंड्स जो भी जू में जाके आते थे कि बाबा ठीक है लेकिन दुबला पतला हो गया है और सैड, दुखी है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. और जू के जो कीपर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो सब बताते थे कि बाबा परेशान रहता है. फ्रेटिंग मीन्स अनहैप्पी रहता है, वरिड रहता है. ओके. फॉर 3 months आई मैनेज्ड टू रीस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. 3 महीने तक ऑथर ने अपनी वाइफ को मैसूर जाने से, बाबा को मिलने मैसूर जाने से रिस्ट्रेन, स्टॉप करके रखा, कंट्रोल करके रखा, रोक के रखा. देन शी सेड वन डे, और एक दिन वो बोली, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है. ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. या तो तुम मुझे कार में ले जाओ या फिर मैं बस या ट्रेन में चली जाऊंगी. सो आई टुक हर बाय कार, और ऑथर उसको अपनी कार में ही ले गया. ऑथर को एग्री करना पड़ा, माननी पड़ी उसकी बात, और वो कार में ही उसको लेके गए. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. कंजेक्चर्ड मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, एक राय बना लेना, ओपिनियन बना लेना. फ्रेंड्स ने, ऑथर के फ्रेंड्स ने बोला था, उनकी राय में, उनके विचार में उन्हें लगा था कि बेयर ऑथर की वाइफ को रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाएगा. 3 महीने हो चुके थे, तो 3 months में फ्रेंड्स सोचने लगे थे, उनको कहने लगे थे कि बेयर भूल चुका होगा सबको और वो ऑथर की वाइफ को नहीं पहचानेगा. आई हैड थॉट्स सो टू, और ऑथर ने भी वैसा ही सोचा था. ऑथर कहता है मैंने भी ऐसा ही सोचा था. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. लेकिन जब जू में गए तो बाबा के केज से, पिंजरे से अभी कुछ यार्ड, यार्ड एक मेजरमेंट होती है डिस्टेंस की. ओके, 21 यार्ड्स का आपका क्रिकेट की पिच होती है, पता है ना. तो यार्ड्स आप देख लीजिए, कुछ यार्ड दूरी पर थे अभी पिंजरे से, लेकिन बाबा ने उसको पहचान लिया, ऑथर की वाइफ को. ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और खुशी से वो हाउलिंग करने लगा. बेयर की आवाज़ होती है हाउलिंग. ओके, अपनी आवाज़ें निकालने लगा. शी रैन अप टू हिम, और वाइफ भी, ऑथर की वाइफ भी दौड़ कर उसके पास गई. पेटेड हिम थ्रू द बार्स. बार्स होते हैं पिंजरे की सलाखें. यू कैन सी द पिक, ये होती हैं बार्स. ओके, तो इन बार्स में से हाथ अंदर डाल के उसकी बॉडी को उसने सहलाना शुरू कर दिया. उस पे उसको प्यार से उसकी बॉडी पे पैट करने लगी. वो पेटेड और पैटेड एक ही चीज़ होती है. ओके, प्यार से सहलाना. थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. और बाबा इतना खुश हुआ कि अपना सिर के ऊपर खड़ा हो गया. मीन्स सिर नीचे और पैर ऊपर करके खुशी के मारे अपने सिर के बल खड़ा हो गया. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. और अगले 3 घंटे तक वो वहाँ पे रही, ऑथर की वाइफ, और वो पिंजरे के पास से नहीं हटी. आप देख सकते हो पिक में, ये देखिए, ये बाबा के लिए जो जो खाने पीने का सामान लेके आई थी सब यहाँ पे उसको खिला रही है, और बाबा भी खुश है, वो सामान, वो चीज़ें लेके खा रहा है. सो 3 hours तक वो पिंजरे के पास ही रही. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या नहीं लाई थी वो सब चीज़ें उसने बाबा को दी. देन क्लोजिंग टाइम केम. अब जू में क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम होता है. मॉर्निंग में ओपनिंग होता है, इवनिंग में क्लोजिंग टाइम, जू बंद करने का टाइम. जू बंद करने का टाइम आ गया, क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. और हमें वहाँ से आना पड़ा, वापस आना पड़ा. माई वाइफ क्राइड बिटरली. और मेरी वाइफ बहुत रोई. बिटरली मीन्स फूट फूट कर रोई, बहुत ज़्यादा रोई. बाबा क्राइड बिटरली. बाबा भी बहुत रोया. इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स
फेल्ट डिप्रेस्ड, और उन दोनों का रोना देख के हार्डन्ड मीन्स हार्ड हार्टेड, बहुत ही जो सख्त दिल वाले थे। क्यूरेटर जू का जो कंट्रोल करने वाला था, मैनेजर था, और जो कीपर्स थे, जो केयर टेकर्स थे, वो भी डिप्रेस्ड मीन्स होपलेस हो गए, सैड हो गए कि ये तो बहुत रो रहे हैं। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. और जहाँ तक मेरी बात है, as for me, मैंने reconciled means अपने आप को तैयार कर लिया था, prepared myself to what I knew was going to happen next, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ जो होने जा रहा है आगे क्या होगा, उसके लिए मैं पहले से ही मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। और क्या होने जा रहा था आगे? Oh, please, sir, she asked the curator. May I have my Baba back? और क्या पूछा उसकी वाइफ ने क्यूरेटर को कि प्लीज़ सर, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? ऑथर को पहले ही ये फील हो गया था कि अब ये बाबा से मिल चुकी है, तो अब ये उसको वापस ले जाना चाहेगी। हेजिटेंटली, हेजिटेट करना, हेजिटेंटली मीन्स झिझकते हुए, हिचकते हुए, नॉट विलिंगली। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। ही यहाँ पर बाबा के लिए है, ब्रूनो के लिए, और क्यूरेटर बताते हैं हेजिटेट करते हुए कि मैडम अब तो ये जू का है, जू वालों का है, बिलोंग करता है जू से, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गया है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे दे सकता हूँ। बट इफ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन अगर हमारे बॉस, हमारे मालिक जो सुपरिंटेंडेंट हैं, सुपरिंटेंडेंट मीन्स जो सारे काम के ऊपर नज़र रखने वाले बड़े ऑफिसर होते हैं, ओके, सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं, अगर वो एग्री करते हों, अगर वो मान जाएं, तो आप अपने बाबा को श्योरली ले जा सकते हो। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. और फिर रिटर्न जर्नी, ऑथर और उसकी वाइफ वापस बेंगलोर गए और जाकर सुपरिंटेंडेंट के बंगलो पर जाकर सुपरिंटेंडेंट से मिले। बंगलो मीन्स अ बिग हाउस, ओके। अ टीयरफुल प्लीडिंग, टीयरफुल मीन्स आंसू भर लिए आंखों में, और प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट की गई। क्या रिक्वेस्ट की गई? बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। आई यहाँ पर ऑथर की वाइफ है, और वो कहती है कि बाबा और मैं एक दूसरे के बिना बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, फ्रेटिंग। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मेरे बाबा को मुझे वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड दैट वो एक काइंड हार्टेड मैन थे सुपरिंटेंडेंट, और कंसेंटेड मीन्स अभी बताया था आपको, एग्रीड, मान गए वो उनकी बात को। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर, सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने, ही मीन्स सुपरिंटेंडेंट ने, जू के क्यूरेटर को लेटर लिखकर बताया, सी द नेक्स्ट पेज, टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर। उन्होंने सिर्फ इजाज़त नहीं दी, बल्कि क्यूरेटर को लेटर लिख के दिया साथ में कि क्यूरेटर को दे देना, जिसमें ये कहा गया था कि वो हमें एक केज लेंड कर दे। लेंड मीन्स बोरो का ऑपोजिट होता है, बोरो मीन्स उधार मांगना, लेंड मीन्स उधार देना, कि बाबा को, बेयर को बेंगलोर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बेंगलोर तक छोड़कर आने के लिए हमें एक केज दे दे जो हम वापस भेज देंगे। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर। अब सुपरिंटेंडेंट का लेटर लेकर, आर्म्ड मीन्स जैसे हथियार लेकर जाते हैं, तो वो लेटर था उनके पास। अब मैसूर जू वाले मना नहीं कर सकते थे, तो उस लेटर को लेकर हम वापस मैसूर गए। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। और बाबा को एक छोटे पिंजरे में डाला गया, और उस पिंजरे को हॉइस्टेड मीन्स रस्सियों की हेल्प से ऊपर चढ़ाया गया। जैसे फ्लैग को भी हॉइस्ट करते हैं ना, फ्लैग में, झंडे में रस्सी बांध के
उसको ऊपर पहुंचाते हैं, फिर ऊपर खोलते हैं उसको, हॉइस्टेड। तो यहाँ पिंजरे को रस्सियों से बांध के ऊपर पहुंचाया गया और कार की छत पे, कार की टॉप पे रख दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और वहां पर उस पिंजरे को सुरक्षित तरीके से टाइड, बांध दिया गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और फिर धीरे धीरे, आराम से, ध्यान से बेंगलोर की वापसी की यात्रा शुरू हो गई। मैसूर से बेंगलोर बाबा को लेकर चल पड़े। अकम्प्लिश्ड मीन्स पूरी कर ली गई, फिनिश्ड। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. Compound होता है आंगन, ओके, घर के बाहर जो ग्राउंड होता है। स्क्वाड मीन्स, स्क्वाड ऑफ कूलीज मीन्स, कूलीज यहाँ पर मजदूर हैं, ओके, सामान उठाने वाले, सामान ढोने वाले या फिर काम करने वाले मजदूर। स्क्वाड मीन्स उनका ग्रुप, एक ग्रुप, मजदूरों का ग्रुप लगाया गया, बिजी किया गया, स्पेशल काम दिया गया उनको अपने, हमारे आंगन में करने के लिए। क्या काम था? एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है, पता है ना आपको, ये पानी है चारों तरफ और ये जमीन है, ओके। तो जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं आइलैंड। तो एक आइलैंड बनाया गया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, और ये 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था। ये लॉन्ग और ये वाइड, 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड, 20 फीट लॉन्ग, 15 फीट वाइड। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और इसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदा गया जिसको अभी सूखा रखा गया, उसमें पानी नहीं डाला गया। ड्राई पिट, एक सूखा गड्ढा, ये पूरा एरिया गड्ढे वाला था, ओके, खाई की तरह से बना दिया गया। अ ड्राई पिट और मोट, या इसको मोट, खाई भी कहा जा सकता है। और कैसा था ये? 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। वाइड मीन्स इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये 6 फीट वाइड, और डीप कितना था? गहरा 7 फीट डीप था। 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. और एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें पहले फाउल्स रहा करते थे। फाउल्स होते हैं जैसे हम मुर्गियाँ पालने वाले, उनको मुर्गियों का एक बॉक्स उसके घर की तरह से यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से उसमें चूज़े वगैरह रखते थे वो लोग। तो उस बॉक्स को, बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स था, उसको लाया गया और आइलैंड पे रखा गया ताकि बाबा उसमें अंदर रात को सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उस बॉक्स के अंदर सूखी घास, स्ट्रॉ में सूखी घास रखी गई ताकि वो गर्म रहे, अंदर उसको, बाबा को ठंड ना लगे। एंड हिज बेबी, और उसकी जो बेबी थी बाबा की, ब्रूनो के बेबी किसको बोलता था वो? एक लकड़ी का मुड़ा हुआ टुकड़ा, द नाल्ड स्टम्प। नाल्ड मीन्स ट्विस्टेड, वर्ड इज गिवन, इट इज रग्ड, ठीक है, ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, बहुत ही गठा हुआ और मुड़ा हुआ, ओके। तो एक मुड़ा थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जो था, स्टम्प मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा था, वो बाबा का बेबी था, उसको भी along with his gun, और उसकी गन को भी, गन क्या थी? it was a piece of bamboo, बांस का एक टुकड़ा थी, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. ये दोनों चीज़ें सेंटिमेंटली मीन्स बहुत ही इमोशनल होके प्रिजर्व करके रखी गई थी, संभाल के रखी गई थी। बाबा को जब जू में भेजा गया था तो ऑथर की वाइफ ने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही प्यार से संभाल के रखा था। इमोशनल अटैचमेंट थी कि ये बाबा की चीज़ें हैं, तो उन दोनों चीज़ों को, बाबा के बेबी को और उसकी गन को भी आइलैंड पर ही रखा गया ताकि बाबा उसके साथ खेल सके। तो बाबा के रहने के लिए, ब्रूनो के रहने के लिए सारी तैयारियां आइलैंड पे कर दी गई। इन अ फ्यू डेज द कूलीज हॉइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। और कुछ ही दिनों में कुलीज ने, जो मजदूर लगाए हुए थे, उन्होंने
रस्सियों के सहारे पिंजरे को आइलैंड पे पहुंचा दिया और बाबा को खोल दिया गया। He was delighted, standing on his hind legs. बाबा खुश हो गया और अपनी हिंड लेग्स मीन्स पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हिंड वर्ड जो है वो पिछला होता है। बिहाइंड वर्ड पढ़ा है ना आपने, पीछे, तो बिहाइंड उसी से हिंड वर्ड से बना है। हिंड लेग्स, अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हो गया खुशी के मारे। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, और अपने दोनों हाथों में उसने गन पकड़ी अपनी, उसको पॉइंट किया, निशाना साधने, जैसे गन पकड़ के निशाना लगाते हैं वैसे अपनी गन के साथ खेला, और अपनी बेबी को क्रैडल्ड किया, अपनी बेबी को अपनी बाहों में झुलाया, लकड़ी के टुकड़े को बाहों में झुलाया। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। मेरी वाइफ वहाँ पर बहुत कई घंटे गुजारे मेरी वाइफ ने, और वो चेयर पे बैठी थी और बाबा उसकी गोद में सिर रख के नीचे बैठा हुआ था। He was 15 months old and pretty heavy too. 15 महीने का हो गया था वो ब्रूनो, और बहुत हैवी भी हो गया था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. और मेरी वाइफ आइलैंड पे कैसे पहुंचती है और आइलैंड से वापस कैसे आती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree. मैंने मैंगो के ट्री पे, जो कि मैंगो का ट्री है, उसकी एक ओवरहैंगिंग ब्रांच है, एक आगे को बढ़ी हुई लंबी ब्रांच है जो कि खाई के ऊपर से आइलैंड की तरफ जा रही है। ओके, तो उस लटकी हुई उस लंबी ब्रांच के ऊपर विद अ लूप एट इट्स एंड, एक रोप को टाई कर रखा, बांध दिया है, और उस रोप के लास्ट वाले सिरे पे, नीचे वाले सिरे पे एक लूप बनाया है। लूप होता है जैसे ये रस्सी है और इसमें यहाँ पे ऐसे ये एरिया जो होता है ये लूप है। ओके, इसको हम लूप कहते हैं। तो ऑथर की वाइफ यहाँ इसमें पैर फंसा के, जैसे झूलते हैं ना, रस्सी ऊपर मैंगो की डाली पे बांधी हुई है और यहाँ पे इस रस्सी में पैर फंसा के वो जाती है। तो लूप बनाया है। पुटिंग 1 foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. अब जो पिट ड्राई मोट बनाई हुई है, यहाँ पे मैंगो ट्री है सपोज, तो मैंगो ट्री की ब्रांच ऐसे जा रही है। ओके, इस ब्रांच में यहाँ रस्सी बांधी है, उसमें एक लूप है, और ऑथर की वाइफ उसमें एक पैर रखती है और दूसरे पैर से किक करके झूल के यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, वो रस्सी लटकी हुई है, तो उधर से आते हुए भी वो रस्सी जो बीचों बीच लटकी हुई है उसको वो पैर रख के और वापस आ जाती है। सो आई होप इट इज क्लियर कि वो कैसे पहुंचती है वहां पर। पुटिंग 1 foot in the loop, she kicks off with the other to bridge means पार करना, bridge the 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. चारों तरफ का ये जो पिट है, सराउंडिंग पिट है, इसका ये जो गैप है 6 फुट का, ये जो कंस्टिट्यूट होता है, ये 6 फुट का गैप जो बना हुआ है, इसको वो क्रॉस करती है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापस भी ऐसे ही आती है। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कौन कह सकता है, ये सब देख के कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बियर, इतना बड़ा जो बियर होता है, उसमें सेंस ऑफ अफेक्शन, प्यार की भावना नहीं होती, या याद नहीं रख सकता, वो मेमोरी नहीं होती, या उसके अपनी विशेषताएं, अपने चरित्र की विशेषताएं नहीं होती, ये कोई नहीं कह सकता। ब्रूनो के अंदर सेंस ऑफ अफेक्शन भी है, मेमोरी भी शार्प है उसकी, और उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने ही चरित्र के गुण हैं, उसकी अपनी खास क्वालिटीज़ हैं। तो एक स्लॉथ बियर में भी ये सब क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ये ब्रूनो को देख के पता चलता है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय केनेथ एंडरसन। केनेथ एंडरसन इज द ऑथर जिन्होंने इस बियर को अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द स्टोरी।